देखिए, परसों टाउन थाना को एक एप्लीकेशन मिली थी। एक डॉक्टर हैं और टाउन में उनकी क्लिनिक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति ने चिट्ठी भेज के उनसे 20 करोड़ की रंगदारी मांगी है। इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए कल टाउन थाना में एक एफआईआर दर्ज हुई और एसटीपीओ सदर और बलिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया पूरे मामले की जाँच करने के लिए। इसमें टोटल 4 लोगों को डिटेन किया गया है। चारों से आज दिन भर गहन पूछताछ हुई है। तो उसमें जो पता चला वो ये है, डॉक्टर साहब का ये कहना था कि पिछले संडे को एक व्यक्ति ने उनके लैंडलाइन पर फ़ोन किया था और उनके कंपाउंडर ने फ़ोन उठाया तो उस व्यक्ति ने काफ़ी अभद्र भाषा में इनसे बात की और ये भी बोला कि हम आएंगे तो फिर तो बवाल हो जाएगा। तो जिस आदमी ने फ़ोन किया था उसका पता लगा लिया था पुलिस ने। आज सुबह उसको डिटेन किया गया और उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया है कि उसकी डॉटर का इलाज इन डॉक्टर साहब के यहाँ 3-4 दिन लगातार चला, ऑपरेशन भी किया, लेकिन इलाज ठीक से नहीं हुआ और दर दर वो भटकता रहा है। उसकी डॉटर की डेथ हो गई पिछले संडे को। उसके बाद वो बहुत ही गुस्से में था और गम में था और इसी चीज़ को वेंट आउट करने के लिए उसने डॉक्टर की क्लिनिक पर फ़ोन किया था और ये सारे अपशब्द बोले थे। हालांकि उस व्यक्ति ने डॉक्टर से सामने ही माफ़ी मांगी है। तो एक तो वो बात थी जो कि स्पष्ट हो गई कि वो कोई रंगदारी नहीं मांगी गई थी फ़ोन पे। दूसरा है, डॉक्टर साहब ने उनका ये कहना था स्पीड पोस्ट से उनको एक चिट्ठी मिली थी जिसमें ये सब लिखा था। चिट्ठी में जिस लड़के का नाम था उसको भी पुलिस ने आज डिटेन किया। उससे पूरी पूछताछ की गई, उसकी हैंडराइटिंग को मैच कराया गया जो चिट्ठी की हैंडराइटिंग से, दोनों मैच नहीं था। उस लड़के के भी चेक किया गया फ़ोन को तो डॉक्टर से कभी कोई बातचीत भी नहीं है। इनफैक्ट वो लड़का डॉक्टर को जानता भी नहीं है, डॉक्टर साहब भी उसको नहीं जानते हैं। जिस लड़के के नाम से चिट्ठी दी गई थी रंगदारी मांगने के लिए, उसके पूरे परिवार का उसमें नाम दे रखा था। तो जांच में ये पता चला गांव में ही उसी परिवार का दूसरे परिवार से झगड़ा है और प्रथम दृष्टया ये मामला ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 लोगों में लड़ाई है और एक को फंसाने के लिए इस प्रकार की एक चिट्ठी एक डॉक्टर के नाम पे दी गई है। ये प्रथम दृष्टया भी पता चल रहा है। इसमें 4 लोग डिटेन किए गए हैं, उनसे गहन पूछताछ के बाद ये चीज़ पता चली है। अभी इसमें पूछताछ जारी है और इसमें कल तक चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर कर लिया जाएगा। बम का क्या इतिहास सामने आया है? तो बम जो है 17.5 साल का लड़का है, पटना में कोचिंग करता है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और यही चीज़ के बारे में पता चली है। पटना में सर कहाँ कोचिंग करता है? ये तो कोचिंग है, खान सर बता रहा था उसके यहाँ कोचिंग करता है। सर ठाकुर गैंग का नाम सामने आ रहा है। देखिए, इस प्रकार का कोई गैंग वहाँ है नहीं, पहली बात है। दूसरा है कि ये लड़का जहाँ पे रहता है, जिसकी चिट्ठी आई है जिसके नाम से, और उस गांव में भी जाके पता किया गया है तो यही पता चला है कि इस लड़के का और इसके परिवार का एक वहाँ पे दूसरा व्यक्ति है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा है। दोनों एक दूसरे पे केस करते रहे हैं पहले से। तो अब हम लोग उस एंगल पे भी जांच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिससे झगड़ा है उसको, इस आदमी को फिक्स करने के लिए एक इस प्रकार की चिट्ठी जारी कर दी है। हालांकि मैंने आपको बताया कि जो फ़ोन किया था वो पूरी तरह से गलत निकला है। उसकी डॉटर की डेथ हो गई थी, इलाज के दौरान ठीक से इलाज नहीं हुआ, उसको उस बात का गुस्सा था। तो इसमें प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है और इसकी अभी जांच की गई है। अभी भी पूछताछ हो रही है, कल तक पूरा इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्या लगता है डॉक्टर मरीज के बीच की जो बात है उसका कोई तीसरा फायदा उठा रहा है? जी हाँ, प्रथम दृष्टया यही लग रहा है। आज डॉक्टर साहब को भी बुला के हम लोग ने टाउन थाना में पूछताछ की थी और उनका भी कुछ इसी प्रकार का इनपुट था। तो जाँच पड़ताल में ये चीज़ पता चली है कि प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद है, लेकिन अभी इसमें पूछताछ हो रही है। कल तक हम लोग इसको पूरा क्लियर कर लेंगे। ये कोई साजिश भी लग रही है सर क्या, इस तरह के किसी का नाम डाल के? मैंने जैसा जितनी भी तथ्य आपको बताएं तो आप जो कह रहे हैं उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया इसमें थोड़ा साजिश की भी एंगल आ रही है, तो इसको हम लोग अभी पता कर लेंगे। अभी 4 लोगों को डिटेन करके पूछताछ कर रहे हैं, रात भर पूछताछ चलेगी, स्पेशल टीम गठित है। इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअली में चिट्ठी किसने लिखी थी, वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगा।